वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक भर्ती पर योगी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की जो शिक्षक भर्तियां हैं उनको लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई भर्तियों पर भी बात करेंगे और परीक्षा को एक दिन में कराने के लिए चाहे आरओ एआरओ हो, पीसीएस प्री का एग्जाम हो, उसको लेकर के जो अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों पर भी। लेकिन पहली बार आए हैं अगर आप चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहली अपडेट यहाँ पर बताई जा रही है कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। करना होगा इंतजार। प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षक तक महाकुंभ के बाद ही अब शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक ना तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है और ना ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन ही मिला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह तक का इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियां लंबित हैं। इनमें शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की भर्ती लंबित है। दोनों भर्तियों का विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी किया गया था। 2 साल पहले आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के 13,19,000 अभ्यर्थी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं परिषदीय विद्यालय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अब तक कहीं से भी अधियाचन नहीं मिला। अगर आयोग को जल्द अधियाचन मिल जाता है तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त लग जाएगा। महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से कम वक्त बाकी रह गया है। प्रशासन के सभी अफसर महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो जाएंगे। परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिल सकेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह भी देखना होगा कि किसी अन्य परीक्षा तिथि से यह न टकराए। ऐसे में दिसंबर तक कोई लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। लंबित और नई परीक्षाएं अब महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। तो आप देख सकते हैं अब महाकुंभ तक आपको इंतजार करना होगा और उसके बाद जो शिक्षक भर्तियां हैं वो होंगी। यहाँ पर साफ तौर पर आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने अधियाचन मांगा था लेकिन कहीं से कोई रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो मिल नहीं सका है। अब प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक की जो भर्तियां हैं वो महाकुंभ के बाद ही हो सकेंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को अब तक नहीं मिला भर्ती प्रस्ताव और जो पुरानी लंबित भर्ती परीक्षाएं हैं उनको भी अब कहीं ना कहीं महाकुंभ के बाद ही होने के जो चांस हैं वो प्रबल हो गए हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी अपडेट है। डीएलएड में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम अवसर है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आने वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज दिनांक मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा किए जाएंगे जबकि फाइनल प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तिथि एक बार बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को मंगलवार तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने का सुझाव दिया गया है। प्रदेश के 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं डाइट एक सीटीआई कॉलेज वाराणसी तथा 2974 निजी डीएलएड संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी। तो अगर आप डीएलएड करने की सोच रहे हैं तो आज अंतिम अवसर है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा क्योंकि डीएलएड का कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए एकमात्र कोर्स बचा है डीएलएड। क्योंकि बीएड प्राथमिक लेवल से बाहर है तो निश्चित तौर पर कभी ना कभी जब भर्तियां आएंगी तो डीएलएड ही लिया जाएगा पीआरटी लेवल में। लेकिन उत्तर प्रदेश में डीएलएड की स्थिति दयनीय है। पिछले 6 साल से बेसिक में कोई भर्ती नहीं आई, इसलिए अब अभ्यर्थियों का जो मोह है वो धीरे धीरे डीएलएड से भंग होता जा रहा है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं एक दिन ही परीक्षा कराने के लिए सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र, चक्का जाम, 6 घंटे तक जारी रहा धरना प्रदर्शन। छात्रों के बीच पहुंचे यूपीपीएससी के सचिव। आप जानते हैं मामला ये है कि यहाँ पर यूपी पीसीएस प्री का और आरओ एआरओ का जो पेपर है वो 2 दिन कराने की जो मंशा है वो जाहिर की गई है। जबकि अभ्यर्थी कहते हैं कि अगर पेपर 2 शिफ्टों में होता है
तो नॉर्मलाइजेशंस करके हेर फेर करने की जो संभावनाएं हैं बढ़ जाती हैं, गड़बड़ी की आशंका हो जाती है। इसलिए अभ्यर्थियों की मांग है कि पेपर एक ही दिन में हो और एक ही बार में सफल आयोजन करवाया जाए। लेकिन आयोग हाथ खड़े कर रहा है कि हमारे पास जो फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा फिलअप है। जैसे आरओ की बात कर ली जाए, यूपी पीएसएसपी की बात कर ली जाए, 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म अभ्यर्थियों ने फिल किया है। तो एक ही पाली में परीक्षा करा पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि जो सेंटर्स का चयन है वो उसमें भी सख्ती की गई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश के आलोक में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट इंटर कॉलेजों को सेंटर नहीं बनाया गया, सिर्फ गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों को ही इसके लिए सेंटर बनाया गया है। इसके लिए अभ्यर्थी लगातार उमड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशंस के विरोध में उमड़े प्रतियोगी छात्र, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन, पीसीएस और आरओ एक दिन में कराने की मांग, संसद में आयोग। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशंस को लेकर के फिर आगे प्रोसेस में हीला हवाली होती है और गड़बड़ियाँ होती हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षाएं सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में आयोजित कराई जाएं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस जो भारी विरोध प्रदर्शन से इसका असर आयोग पर कितना पड़ता है। डियर, ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली ऑथेंटिक अपडेट लगातार प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।